दोस्तों वेलकम टू आसिम कैट कम सोल्यूशन। इस वीडियो में हम मैक्सिमम जो 2D टूल पाथ है ना, हम टोटल देखने वाले हैं। ओके, जहाँ तक पॉसिबल होगा एक वीडियो में वहाँ तक वीडियो बनाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंटूर प्रोग्राम से, उसके बाद सीक्वेंस में हम चलेंगे। ओके, सबसे पहले एक वर्क प्लेन सेट कर लेते हैं। अभी हमारा वर्क प्लेन यहाँ पे है, आउटसाइड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड पे हम ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम फ्रॉम सॉलिड फेस से सिलेक्ट करेंगे सॉलिड फेस पे, तो यहाँ पे हम प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्लेन क्रिएट करने का भी वीडियो देख सकते हैं। इसमें प्लेन क्रिएट भी हम टोटल प्लेन क्रिएट करेंगे। ओके, मैक्सिमम जितना पॉसिबल होता है उतना करेंगे इसमें। यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई का, ओके, और जेड का भी। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेन कितना पॉसिबल है एक फेस पे यहाँ पे शो करता है, 8 ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो हम इस डायरेक्शन में ऑपरेशन करेंगे, तो हमने ये प्लेन सेलेक्ट किया। ओके, ये प्लेन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हम ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से व्यू ऑप्शन हम ऑन कर लेते हैं। इसको हम ऑफ कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से हम 2D कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट लेंगे, एक चेन भी क्रिएट कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ से हम जाएंगे कर्व ऑल एजेस, तो यहाँ से हम सभी फेस को सिलेक्ट करके जितने भी एज है उस पर हम लाइन क्रिएट और आर्क क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। चेन में 3D ऑप्शन 2D ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों ही यूज कर सकते हैं। टूल हमको सिलेक्ट करना है यहाँ से। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा हमें। ओके, या फिर आप अपना पर्सनल टूल भी क्रिएट कर सकते हैं। तभी फिलहाल मैं लाइब्रेरी से यूज करूँगा। यहाँ से 12 का एंड मिल ले रहा हूँ मैं, और यहाँ से देखेंगे कंपेंसेशन टाइप में इतने सारे ऑप्शन हैं। कंप्यूटर हम रफिंग के लिए यूज करते हैं, ये सब भी फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। रफिंग के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जैसे कि ऑफसेट वैल्यू ऐड करना होगा, यहाँ पे वीआर ऑफसेट ऐड करना होगा। ओके, तो फिलहाल मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल टाइप 2D है, 2D चैम्फर है, रैम्प है, रीमशीनिंग है, ऑसिलेट है। तभी फिलहाल मैं 2D यूज कर रहा हूँ, सॉरी रैम्प। ओके, 2D हम कब यूज करेंगे, जब हमें फुल डेप्थ में सिंगल पास का प्रोग्राम बनाना हो तो हम यूज करेंगे 2D ओनली। और डेप्थ ऑफ कट ऐड करना हो तो हम यहाँ से हम 3-4 ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एंगल, डेप्थ और प्लेन। ओके, प्लंज, सॉरी अभी मैं फिलहाल प्लंज यूज कर रहा हूँ। प्लंज में रैम्प डेप्थ में डाल रहा हूँ 0.5। बाकी यहाँ पे आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं वॉल में और फ्लोर में, और यहाँ पे भी डेप्थ ऑफ कट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, जब यहाँ पे डेप्थ इनेबल नहीं होगा ना, ये अगर 3D चेन सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे इनेबल नहीं होगा, ओनली आपको 3D ऑप्शन दिखेगा इसमें, 3D चैम्फर करके, ये 3D कंटूर दिखेगा। जब 3D चेन रहेगा तो आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन मिलेगा उस वक्त। और यहाँ पे क्या रहेगा कि हर पास के बाद ना, ये डेप्थ ऑफ कट में हर पास के बाद एंट्री एग्जिट रहेगा, बट इसमें है कि आपको एंट्री में ही एग्जिट रहेगा और एग्जिट में एंट्री, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में ही एंट्री ऑप्शन मिलेगा, ऐसा है। बट यहाँ पे हर डेप्थ ऑफ कट के पास एंट्री एग्जिट वो अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हम लीड इन आउट ऐड करेंगे।
तो मैक्स एवरेज हम 10% 12% यूज करते हैं, बट आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से हम कॉपी कर देंगे सेकेंड साइड में, और ये मल्टी पासेस का ऑप्शन है, और यहाँ से हम इक्विवेलेंस प्लेन भी ऑन कर देंगे। इसको हम 5 रखेंगे, 10 रखेंगे चलेगा, इसको 5 रखेंगे ओके, और ये 0 रखेंगे हम, और सभी मैं अभी एब्सोल्यूट ही यूज कर रहा हूँ। और यहाँ से डेप्थ, फाइनल डेप्थ है वो डिफाइन कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हम ओके करेंगे, तो ये हमारा 2D कंटूर प्रोग्राम रेडी हो गया। ये यहाँ पे देखेंगे जैसा कि एंट्री में और एग्जिट में एंट्री पॉइंट ले रहा है, बट आप अगर सपोज यहाँ से डेप्थ अप कर देते हैं, सॉरी यहाँ से, अभी इधर से ऑफ करना होगा तब ये इधर इनेबल होगा। यहाँ से हम 2D ऑप्शन ऑन करेंगे तो यहाँ से ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कीप टूल डाउन ऑन करना होता है, नहीं तो बार बार रिट्रैक्ट पोजीशन पे जाएगा टूल, फिर वापस नीचे आएगा। ये देखें, हर डेप्थ ऑफ कट के पास एंट्री और एग्जिट ले रहा हूँ। ओके, ये हो गया हमारा 2D कंटूर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ड्रिल प्रोग्राम। ड्रिल के लिए सबसे पहले हम ये डाया चेक कर लेते हैं। 12 डाया है ओके, तो हम 12 डाया का एक ड्रिल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम ड्रिल ऑपरेशन लेते हैं। ये टोटल डायरेक्शन में ले रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी 12 का कॉर्नर या ड्रिल दिख रहा है ना, तो वहाँ पे ले रहा है। तो हमें यहाँ से कुछ फिल्टर ऑप्शन ऐड करना होगा ओके। ओके, सिलेक्टिंग ऑर्डर है, यहाँ बाकी डायमीटर भी कंसीडर कर रहा है, बट हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पे हमें वापस से सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले फिल्टर ऑप्शन अप्लाई नहीं किया। यहाँ से जाएंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे टोटल को ओके, और फिर से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक सिलेक्ट करेंगे ओके, उसके बाद यहाँ से मेक मास्क ऑन आर्क, हाँ पहले मैच करना होता है ओके, जिसको हमने पहले सिलेक्ट किया उसके हिसाब से यहाँ पे मैच करेंगे। उसके बाद विंडो सिलेक्ट करके टोटल भी जितने एरिया में सर्कल आ रहा है उतने एरिया को हम कवर करेंगे ओके। ये 24 में है, थोड़ा डिफरेंट है बट कुछ खास नहीं है। वहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली यहाँ पे नेम लिख कर आता था, ये जैसे भी यहाँ पे साइड में लिख कर आ रहा है मास्क ऑन आर्क, ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया है, सिर्फ सिंबल दिया है ऐसा है। और ये थोड़ा ये डिस्प्ले चेंज किया, बस प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ से हम ड्रिल सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे शायद ड्रिल ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने ड्रिल क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ से हम एक ड्रिल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से ड्रिल डायमीटर हम 12 ऐड करेंगे ओके, और बाकी लेंथ आप चेंज कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
बाकी मैं यहाँ पे फीड आरपीएम कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये ऐड करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ड्रिल क्रिएट हो गया। अब यहाँ से होल्डर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कट पैरामीटर्स में हम ये डिप ड्रिलिंग है, ये है G81 में। ओके, ये पैक ड्रिलिंग है G83 में रहेगा। तो हम मोस्टली 2-3 ड्रिल ऑप्शन यूज करते हैं, 1 और 2 और ये चिप ब्रेकिंग। ओके, तो हम अभी फ़िलहाल पैक ड्रिलिंग यूज करेंगे। और बोरिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से बोरिंग का भी साइकिल यूज कर सकते हैं। पैक हम लेंगे 1 mm का। ओके, यहाँ पे टूल एक्सेस कंट्रोल एक ऐड किया है इसमें 2024 में, पहले ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ करता था। ओके, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे लिंकिंग पैरामीटर में। ओके, यहाँ पे हम एज इट इज़ रखेंगे, सिर्फ हम उसका फाइनल जो वैल्यू है वो ऐड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम टिप डेप्थ जो है रहता है इसको हम ऐड कर देंगे, -3 mm और ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद हम ओके करेंगे, तो ये ड्रिल प्रोग्राम क्रिएट हो गया। उसके बाद आता है डायनामिक मिल। इसमें दिखा रहा है, आप देखेंगे, रीड करेंगे तो इसको समझ में आएगा। यूटिलाइज द इंटायर फ्लूट लेंथ ऑफ द कटिंग टूल्स टू एफिशिएंटली मिल पॉकेट्स, ओपन पॉकेट, स्टैंडर्ड कोर्स और मटेरियल लेफ्ट फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन। यहाँ से हम ये इनसाइड रखेंगे, जब इनसाइड के लिए यूज करेंगे, आउटसाइड के लिए तो आउटसाइड रखेंगे। ओके, यहाँ से हम मशीनिंग ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे। मशीनिंग ज्योमेट्री हमारा ये रहेगा। ओके, और यहाँ से हम प्रीव्यू चेंज करके देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा कि मशीनिंग रीजन क्या है। ओके, उसके बाद ओके करेंगे और यहाँ से हम सेम एंड मिल यूज करेंगे। ओके, 12 का। और यहाँ से आप स्टेप ओवर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से स्टेप ओवर मैं यूज कर रहा हूँ 10%। ओके, और स्टॉक आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, मैं फ्लोर में 0 रख रहा हूँ। और डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अगर फ्लूट लेंथ से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइनल डेप्थ ऐड करेंगे और -0.5 और ऐड करेंगे। ओके, और यहाँ से प्लेन हम चेक करेंगे, प्लेन सभी में सेम होना चाहिए। 3 एक्सिस पे हम काम कर रहे हैं तो ये देखेंगे हमारा ये डायनामिक टूल पाथ क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये रैंपिंग जो प्रोफाइल है यहाँ पे इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। एंट्री मोशन में जाएंगे ना तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। डायमीटर आप जितना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट एक जो 12 डायमीटर का जो डायमीटर है उससे हम लेस ही रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो फिर बीच में मटेरियल बचेगा। ओके, यहाँ से 8 यूज कर सकते हैं। और जेड क्लियरेंस 1 mm 0.5 इनफ है। और प्लंज एंगल 2 to 3 डिग्री आप दे सकते हैं। ओके, और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं ये MS कंसीडर करके बना रहा हूँ। ओके, ये डायनामिक भी हो चुका है। अब हम फेसिंग का भी टूल पाथ क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम
साइज चेक करेंगे, लेंथ कितना है। ओके, ये लेंथ है 270, तो हम 50 का कटर यूज कर सकते हैं फेसिंग के लिए। एक 50 का भी कटर हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद ओके, और यहाँ से 1 बे 2 बे रखना है, जिगजैग रखेंगे। 1 बे रखना है तो 1 बे रखेंगे। 1 मीन्स एक बार कट होगा, फिर रिट्रैक्ट होगा, फिर सेकंड पास के लिए जाएगा। ऐसा जिगजैग रखेंगे तो इस तरह से कट होगा, कंटिन्यूस कट होगा। और यहाँ से आप स्टेप ओवर चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल मैं एज पर डिफ़ॉल्ट ही बना रहा हूँ। ओके, और ये डेप्थ में स्टॉक है। डेप्थ फिनिशिंग के लिए आप जितना स्टॉक छोड़ना चाहते हो उतना रख सकते हैं। मैं फिलहाल 0.2 छोड़ रहा हूँ। और ये है लिंकिंग पैरामीटर, इसको मैं 50 करता हूँ। ओके, ये हमारा टूल पाथ का स्टेप ओवर है। उसके बाद ओके करेंगे। 75 इनफ है, 75 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोड ज़्यादा आएगा, फिर टूल भी वेयर होने का चांस आएगा, उसमें इंसर्ट ज़्यादा ब्रेक होगा। ऐसा है। ये फेसिंग का भी टूल पाथ क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ये सिंपल वेरीफाई ऑप्शन ऐड करेंगे तो टूल पाथ का स्टेप ओवर दिखाएगा कि मटेरियल रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ये ऑप्शन इनेबल करके चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कॉर्नर एरिया में रिमूव नहीं होता है। ओके, ये फेसिंग कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से अब डायनामिक कंटूर है। ये कंटूर जैसा 2D कंटूर है, बट यहाँ पे वॉल फिनिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। साइड वॉल के लिए जो मशीनिंग करते हैं ना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्रिएट करते हैं, देखते हैं किस तरह से टूल पाथ क्रिएट होता है। यहाँ से हम मशीनिंग रीजन सेलेक्ट करेंगे सेम प्रोफाइल के अंदर। ओके, और यहाँ पे अभी फिलहाल इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद ओके करते हैं। यहाँ से सेम 12 का एंड में यूज करेंगे हम। और यहाँ पे यहाँ स्टेप ओवर हम 10% लेंगे और इसको 0 रखेंगे। और कंटूर वॉल यहाँ पे 0.3 स्टॉक रखेंगे, ये डेप्थ फाइनल रहेगा। और ये 50 यूज करेंगे। ओके, और ये हमारा फाइनल डेप्थ रहेगा। उसके बाद ओके करते हैं। ये देखेंगे ये 2D कंटूर हमारा जस्ट लाइक रेस्ट रफिंग जैसा वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमने डायनामिक हाई स्पीड 2D डायनामिक मिल किया, ठीक है, तो उसका ही ये वर्क करता है। उसका जो रेस्ट मटेरियल है ना, उसको रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें हम स्मॉलर डाया का टूल ऐड करेंगे तो टूल पाथ कुछ और ही क्रिएट होगा। जैसे सपोज हम
8 एंड मिल का 8 डाई का एंड मिल क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ से हमें स्टॉक कम करना होगा। फिर भी सेम ही कर रहा है, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर। ओके, यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे भी डेप्थ ऑफ कट का सेम ऑप्शन है। ये टूल पाथ जस्ट आप 2D कंटूर की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। और नेक्स्ट है पॉकेट, 2D पॉकेट, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये कॉमन टूल पाथ है 2D में, हर कोई यूज करता है। ओके, जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये मोस्टली यूज होता ही है। तो यहाँ पे हम 20 का कटर यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है, मैं डेप्थ में स्टॉक 0 कर रहा हूँ। ये ओवरलैप जो ओपन पॉकेट रहता है ना, उसके लिए ये, तो मैं स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ। ओके, क्लोज पॉकेट। ओपन जब भी पॉकेट रहेगा तो आप ओपन वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ओपन में बाहर से कटर कितना एंट्री लेगा, कितना डिस्टेंस में एंट्री लेगा, तो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। तो ये फिलहाल मैं स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसका स्टाइल है, टूल पाथ का स्टाइल कैसा चलेगा, ज़िगज़ैग होना चाहिए, कांस्टेंट ऊपर लेफ्ट स्पाइरल होना चाहिए या पैरेलल स्पाइरल। और ये टूल पाथ का स्टेप ओवर है, यहाँ पे आप 70% यूज कीजिए। ओके, उसके बाद एंट्री ऑप्शन है, यहाँ पे रैंप यूज करूँगा मैं, सॉरी हेलिक्स। ये 25% और ये 50%। ओके, और प्लंज एंगल 2 और जेड क्लियरेंस 0.5 इनफ है। और फिनिशिंग का यूज इसमें कभी मत कीजिए, मिस्टेकली फिनिश हो गया और साइज माइनस हो गया तो प्रॉब्लम होगा। और ये डेप्थ ऑफ कट है, यहाँ से कीप टूल डाउन ऑन रखना है और इसे 50 ये 0 रहेगा। उसके बाद हम ओके करेंगे। ये देखिए टूल पाथ क्रिएट हो चुका है। और ये जब भी डेप्थ ऑफ कट लेगा तो रैंप में लेगा, ठीक है, तो जॉब के ऊपर प्लंज नहीं करेगा। उसके बाद आता है पिल मिल। तो इसके लिए हमें एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है। सपोज मैं एक प्रोफाइल ऐसा क्रिएट किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड देन ओके। यहाँ पे सेम टूल यूज कर रहा हूँ मैं 12 का। यहाँ पे डायनामिक पील ऑप्शन है और नॉर्मल पील भी है, तो हम डायनामिक पील यूज करेंगे। ओके, और क्लाइम में जिगजैग है और कन्वेंशनल है, क्लाइम है, 3 ऑप्शन है। मैं जिगजैग यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेप ओवर है, यहाँ पे 10% ले रहा हूँ मैं। ये भी डायनामिक मील जैसा ही है। ओके, ये क्या है कि आप 2 चेन के अलोंग भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से 0.5 और डेप्थ में 0 रख रहा हूँ मैं। ओके,
ये लिफ्टिंग है, एक टूल पाथ के बाद वो लिफ्ट होके फिर दूसरे टूल पाथ के लिए इतना लिफ्टिंग लगेगा 0.25। ये स्टैंडर्ड यूज करते हैं। डेप्थ ऑफ कट ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी लिंकिंग पैरामीटर मैं यहाँ पे -5 यूज कर रहा हूँ। ओके, बाकी ये 50 रहेगा रिट्रैक्ट हाइट। उसके बाद ओके करते हैं, देखते हैं किस तरह से जनरेट होता है। नेक्स्ट हमारा एरिया में, ये भी 2D पॉकेट जैसा है। ये देखिए, ये टूल पाथ क्रिएट हो गया -5 डेप्थ में। तो यहाँ पे इसमें क्या बेनिफिट है, सपोज जैसे ये ओपन पॉकेट है दोनों साइड और आपको पॉकेट प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें क्या करना होगा, पॉकेट के लिए आपको बाउंड्री क्रिएट करना होगा। बट इसमें दो जो चैन रहेगा, ये चैन दोनों को सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली प्रोग्राम बना सकते हैं, बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है एरिया मिल। एरिया मिल के लिए हम सेम ये वाला मॉडल यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें भी प्रीव्यू का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, और इसमें मैं 20 कटर यूज करूँगा। यहाँ पे भी 1 वे और जिगजैग का ऑप्शन रहेगा। और ये परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर है, यहाँ पे 70% यूज करूँगा मैं। और यहाँ पे डेप्थ में स्टॉक 0 रखूँगा। यहाँ से डेप्थ ऑफ कट इनेबल करेंगे और 0.5 डेप्थ ऑफ कट ऐड करेंगे। ओके, और इसके बाद लिंकिंग पैरामीटर में इसे हम 50 रखेंगे, इसे -9 रखेंगे। ओके, और एंट्री मोशन ये चलेगा, ये भी ओके है, इसे हम 6 कर देंगे। ओके, 6 नहीं 10 करेंगे, 20 कटर है, चलेगा 10 mm। एंट्री हेलिक्स में करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस का ऑप्शन मिल जाएगा। 10 नहीं 7 ठीक है, क्योंकि रेडियस ऐड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से जेड क्लियरेंस 0.5 देंगे हम। यहाँ पे एंट्री एग्जिट ये ओपन एरिया के लिए है, बाकी ओके है। उसके बाद हम ओके करते हैं। ये देखिए टूल पाथ क्रिएट हो चुका है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, देखेंगे भी, रन करके देखें तो पता चलेगा। इसको स्लो करेंगे तो समझ में आएगा क्लियर। ये देखिए यहाँ से लिफ्ट होके ऊपर बार बार लिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लियरेंस प्लेन को इनेबल कर देंगे। ओके, यहाँ से हम 50 इसको कर देंगे और रिट्रैक्ट को 5 mm कर देंगे। तो बार बार 50 mm नहीं रिट्रैक्ट होगा, सिर्फ 5 mm रिट्रैक्ट होगा। ओके, ऐसा। ओके, नेक्स्ट है ब्लेंड मिल। ये भी फिल्म मिल जैसा ही है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा क्या लिख के आ रहा है। ओके, उसके बाद सेम कर्व के ऊपर हम ब्लेंड मिल का ही प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे फर्स्ट चेन, सेकेंड चेन, यहाँ से हम 12 का एंड मिल यूज करेंगे। ये zigzag ऑप्शन रखेंगे। ये सेंटर लेफ्ट किधर भी यूज कर सकते हैं डायरेक्शन में, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको हम 0 रखेंगे। मैक्सिमम स्टेप ओवर हम 10% देंगे।
नहीं, इसमें हम 70% दे सकते हैं। ओके, हम along यूज करेंगे। ओके, डेप्थ ऑफ कट सिंगल डेप्थ ऑफ कट रखेंगे हम। सिंगल के लिए तो फिर हमें 10% ऐड करना पड़ेगा, 70% में पॉसिबल नहीं है। ओके, -5 mm। ये देखें, ये टूल पाथ क्रिएट हो चुका है, बट इसमें एंट्री एग्जिट बाहर से है, तो इसमें हम डायनामिक मिल जैसा ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, फिर डायरेक्ट प्लंज करेगा। तो हमको यहाँ पे चेंज करना होगा, कटिंग पैरामीटर में स्टेप ओवर इंक्रीज करना होगा 70%। ओके, और डेप्थ ऑफ कट ऐड करना होगा यहाँ पे 0.5। इस तरह से आप यहाँ पे बड़ा कटर यूज कर सकते हैं। बिग साइज का जो डायमीटर है वो मैं 50 का यूज कर रहा हूँ। ओके, बट स्टेप ओवर अभी भी कमी है, ये इसके लिए ऐसा शो कर रहा है। नहीं ठीक है, अभी ओके, वेट ज़्यादा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको हम 1 mm कर देंगे। ओके, अभी स्टेप ओवर ज़्यादा दिखा रहा है, तो यहाँ से इसको हम 55 करते हैं। ओके, भी ठीक है। ये टूल पाथ देख रहे हैं, जो ब्रेक हो रहा है बीच से, ये टॉलरेंस की वजह से। यहाँ पे कहीं पे टॉलरेंस का ऑप्शन रहेगा, हम वहाँ पे चेंज करेंगे। इसको 10% यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये देखेंगे स्मूथ हो गया टूल पाथ। ओके, अब नेक्स्ट है स्लॉट मिलिंग। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेंगे। ओके, उसके बाद होल मिलिंग का जो प्रोग्राम है ये सभी हम यूज करेंगे फिर थर्ड वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।